वो सारे क्वेश्चंस बताऊंगी जो एसएससी एग्जाम्स में, बैंक एग्जाम्स में और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, मतलब सारे क्वेश्चनों से रिलेटेड, मतलब मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट उठाए हैं और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बताऊंगी जिसमें एचसीएफ और एलसीएम गिवन हो तो नंबर्स निकालना हो, या नंबर्स गिवन हो तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो, ठीक है। तो उस तरीके के क्वेश्चंस करूंगी, उस तरीके के क्वेश्चंस करने जा रही हूँ। पर उन क्वेश्चनों को करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशंस रिवीजन कर लेते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बेसिक डेफिनेशंस की मतलब कैसे निकालते हैं, डेफिनेशंस क्या होती है एलसीएम एचसीएफ की, किन किन मेथडों से निकाल सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई है। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो, ठीक है। पहले हम लोग कोई दो नंबर ले लेते हैं, जैसे हम लोग ने 4 और 12 ले लिया है, ठीक है। अब इन दो नंबरों के हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा इसका 4 और 12 का क्या आएगा, 12 आएगा, और एचसीएफ क्या आएगा, ठीक है, 4 आएगा। 12 कैसे आया है, इसको हम लोग ने डिवीजन मेथड से, मतलब या डिवीजन या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाया है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाया है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियोस में मेरी जाके देख सकते हैं कि उसको कैसे अप्लाई कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से एलसीएम से, ठीक है। तो 12 आया है और एचसीएफ जो आया है 4 आया है। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, जो यहाँ पे जो नंबर्स है, मतलब जिन नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं वो, और जो एलसीएम आया है, ठीक है, उन दो नंबरों को लेके जो एलसीएम आया है, ये नंबर से इस नंबरों को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सारे नंबर डिवाइड कर रहे हैं। जैसे 4 12 को डिवाइड कर रहा है, 12 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और जो 12 है वो भी 12 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ एलसीएम, जिस भी नंबरों के एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम आएगा वो जो गिवन ना, मतलब जो एलसीएम निकालना है वो उसको डिवाइड करेंगे, मतलब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। और एचसीएफ में क्या है, यहाँ पे क्या है, 4 और 12 का जो एचसीएफ आया है वो क्या आया है, 4 आया है। तो मतलब ये जो नंबर्स जो 4 है वो इसको डिवाइड कर रहे हैं, वो इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, मतलब 4 को डिवाइड करेगा और 12 को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये मेन चीज हमेशा याद रखिएगा, जो एलसीएम होता है, जो जिन नंबरों के एलसीएम निकालते हैं वो डिवाइड करता है, ठीक है, वो डिवाइड करता है। और एचसीएफ में क्या होता है, जो एचसीएफ जो आता है वो डिवाइड करता है। तो दोनों अपोजिट केस है, ठीक है। और इसमें एक चीज और क्या रखने की बात है, जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसमें एलसीएम और एचसीएफ में निकालते टाइम लगाते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग 4 का ले, 4 को हम लोग प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, यही करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या क्या करते हैं, इसमें जो जो जिन भी नंबरों के प्राइम नंबर्स में ब्रेक किया गया है, जैसे इसमें किसमें ब्रेक किया गया, 2 और 3 में किया गया है, तो उसकी हाईएस्ट पावर्स देखते हैं, ठीक है। जब एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो उसकी हाईएस्ट पावर्स देखते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर्स 2 की क्या है, 2 है, ठीक है, और इसमें क्या है, 3 की पावर 1 है, ठीक है। तो इसलिए इसका एलसीएम जो आया है वो 12 आया है, ठीक है। और जब एचसीएफ में क्या करते हैं हम लोग, मिनिमम पावर, लोवेस्ट पावर देखते हैं, जैसे 2 और 3 की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 2 है, और यहाँ पे क्या है, इन दोनों में क्या है, 3 की पावर 0 है, 1 नहीं लेंगे, हमने क्या कहा, लोवेस्ट पावर एचसीएफ में देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 4 आया है, ठीक है। ये होती है बेसिक चीजें, क्योंकि इन बेसिक चीजों का मतलब, इस बेसिक चीजों को हम लोग इस क्वेश्चनों को करने में यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज, ठीक है, मतलब क्या है, 2 नंबरों का एलसीएम दे रहा है हम लोगों को, क्या दे रहा है, 2079, और उसका एचसीएफ जो आ रहा है वो 27 है। इफ द फर्स्ट नंबर 189 और फाइंड द सेकेंड नंबर, मतलब हम लोगों को फर्स्ट नंबर गिवन है और एचसीएफ और एलसीएम गिवन है, तो हम लोगों को सेकेंड नंबर्स फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अभी इसमें हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है,
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ नंबर्स, मतलब एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। मतलब अगर जो भी गिवन टू नंबर्स होंगे उनका प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के उन गिवन नंबर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज हम लोग इसको फाइंड करने में इस क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, ठीक है। ठीक, तो अब क्या है, इस फॉर्मूले में हम लोग क्या दे रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो वन नंबर तो हम लोगों को गिवन है, ठीक है। अब क्या है, सेकेंड नंबर हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। और एचसीएफ भी गिवन है और एलसीएम भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 189 इंटू सेकेंड नंबर्स को हम लोग मान लेते हैं बी, ठीक है, या सेकेंड नंबर्स को हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक, बी। और एचसीएफ क्या है, 27 इंटू 2079 है। तो बी क्या आ जाएगा, बी क्या आ जाएगा, 189, 27 9 जा कितना होता है, नहीं 27 7 जा 189 होता है। 7 को इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 9 और 7, यही आएगा, नहीं 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 297। तो सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा, 297। ये तो फॉर्मूला हो गया है। मतलब क्या है, जो भी अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया। अब क्या इस तरीके ये फॉर्मूला सब जगह अप्लाई हो जाएगा, कुछ जगह अप्लाई होगा, कुछ जगह अप्लाई नहीं होगा। तो अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4107, if HCF of this numbers is 37, then what is the greatest numbers। मतलब क्या कह रहा है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट दे दिया। अब HCF of this numbers is 37, मतलब इन दो नंबर उन दोनों का HCF क्या है, वो 37 है। देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर्स क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला तो इसमें अप्लाई हो नहीं सकता है, ठीक है, जब उनका प्रोडक्ट हम लोगों को गिवन है, ठीक है, चलो एचसीएफ भी गिवन है, एलसीएम कोई नहीं हमसे पूछा, हमसे तो नंबर्स पूछा। अगर एलसीएम यहाँ पूछ रहा होता तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देते, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लोग बेसिक चीज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, जो एचसीएफ है यहाँ पे हम लोग को एचसीएफ क्या दे रहा है, 37 दे रहा है, ठीक है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो भी एचसीएफ आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 आया था, तो 4 क्या था, जो भी जिन नंबरों से एचसीएफ आया था उसको डिवाइड कर रहा था। तो मतलब 4 को भी डिवाइड कर रहा था, 10 को भी डिवाइड कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो एचसीएफ आया है तो ये क्या है, वो इन दोनों नंबरों को भी तो डिवाइड करेगा, ठीक है। जिन दो नंबरों से ये 37 एचसीएफ आया है तो वो उन दोनों नंबरों को भी तो डिवाइड करेगा। तो मतलब वो जो दो नंबर होंगे वो 37 के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। क्यों 37 के मल्टीपल होंगे, क्योंकि 37 तो एक प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो क्या, तो इसलिए ये जो नंबर्स आएगा वो 37 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 37A, मतलब 37 कुछ नंबर कोई नंबर होगा, मतलब 37 मल्टीप्लाई कुछ नंबर होगा, ठीक है। और 37B होंगे। तो ये जो नंबर्स है वो 37 अब इसको डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो अब ये जो नंबर्स आ गए हैं, अब ये दो नंबर आ गए हमारे पास, ठीक है। अब हमको निकालना है कि इन दोनों नंबरों में से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करा देंगे। इसमें हम लोगों को प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है, मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक, 37A इंटू 37B, ठीक। तो क्या आ जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है 37 से 37 काटेंगे तो आएगा 111,
फिर 37 से 37 काटेंगे 3 आएगा, तो ए बी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3। अच्छा, तो ए बी की वैल्यू 3 कब कब आ सकती है? जब a इक्वल्स टू 1 लेंगे और b इक्वल्स टू 3 लेंगे, ठीक, तब आ सकती है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे हम लोग नेचुरली नंबर लेंगे, ये नहीं कि हम लोग वो रेशनल नंबर ले लें या फ्रैक्शनल्स में ले लें, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे नेचुरल नंबर लेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और b इक्वल्स टू a इक्वल्स टू या तो 3 ले लें, b इक्वल्स टू 1 ले लें, ठीक है, तो यही दो सिचुएशंस में a b की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। तो अब हम लोग a और b, a इक्वल्स टू 1 और b मतलब यहाँ पे 1 और 3 रख देंगे, ठीक है, ये यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 रख देंगे, तो जो भी नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो रहेगा 37 का, वही तो सबसे बड़ा नंबर होगा। मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आएगा? 1 1 1 आएगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमने बेसिक डेफिनेशन से किया, ठीक है। इस तरीके से और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि हम लोगों को एचसीएफ गिवन हो और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स गिवन हो, तो उस तरीके से कैसे फाइंड करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 and their LCM is 2400, then find the HCF। मतलब अब यहाँ LCM दे रहा है, HCF पूछा है, पर और यहाँ पे क्या करके है? रेशियो के फॉर्म में है नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला क्या क्या पढ़ा है? 2 नंबरों के लिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के लिए पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला का अप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन का यूज करेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे यहाँ पे 3:4:5 में लिखा है, रेशियो के फॉर्म में नंबर्स को लिख दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग पहले उसमें ब्रेक कर देंगे, नंबर्स के फॉर्म में। रेशियो के फॉर्म में था, अब इसको हम लोग नंबर्स के फॉर्म में लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा? 3x 4x और 5x आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग ने एलसीएम में क्या पढ़ा था? हम लोग जो भी पावर्स लेते हैं वो हम लोग ग्रेटेस्ट में, मतलब लार्जेस्ट पावर लेते हैं, ठीक है, ठीक। मतलब हम लोग 3x को कैसे लिख सकते? 3 into x करके लिख सकते हैं। 4x को क्या लिख सकते हैं? 4 into x करके लिख सकते हैं। 5x को क्या लिख सकते हैं? 5 into x लिख सकते हैं, ठीक। तो 3 है, 4 है, 4 को हम लोग 2 into 2 करके भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 2 में, 3 में, 5 में और x में है। तो हम लोग हाईएस्ट पावर्स हमेशा ढूंढते हैं जब भी ऐसे निकालना होता है, ठीक है। तो 2 की हाईएस्ट पावर्स क्या है? 2 स्क्वायर है, 3 की पावर 1 है, 5 हो गया, ठीक है, x की पावर x है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 into 3 into 5 into x, तो कितना आ जाएगा? 60x, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? इन तीनों का जो एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है? एलसीएम ऑफ 3x 4x 5x इक्वल्स टू 60x। और यहाँ पे क्या गिवन है? इनके जो एलसीएम गिवन है क्या है? 2400, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 40, ठीक है, 40 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कराते हैं तो नंबर्स निकल आएंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या, अब हम लोग से नंबर्स भी बता सकते हैं कि क्या आएंगे, और हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है? एचसीएफ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स पहले क्या चाहिए? 120 160 और 200। अब एचसीएफ अभी मैंने क्या बताया था? जो एचसीएफ वही नंबर्स लेते हैं जो उन नंबर्स को डिवाइड कर देते। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होएगा? 40 तो होएगा, क्योंकि वो 40 इसको भी डिवाइड कर देगा, 160 को भी डिवाइड कर देगा और 200 को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो क्योंकि ठीक है, ऐसे इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये जो नंबर्स 5 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये तो स्मॉलेस्ट हो जाएगी, क्योंकि 40 जो है वो ग्रेटेस्ट है, ठीक है। क्योंकि हम लोग एचसीएफ में क्या ढूंढते हैं? यहाँ पे पावर्स लोएस्ट ढूंढते हैं, ठीक है, वो नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एचसीएफ यहाँ पे क्या है? 40 ना, तो हम लोग नॉर्मल निकाल भी सकते हैं इसका एचसीएफ अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, पर यहाँ पे क्या है? 40 इसका एचसीएफ होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 40 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो
40 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, अब इस तरीके के और भी रेशियो वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को एसएफ गिवन हो, रेशियो गिवन हो तो कैसे ज्ञात करना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग बेसिक डेफिनेशन का यूज करके कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, क्या टू नंबर्स है, मतलब दो नंबर्स है, क्या है 1728 और दूसरा क्या है एक अननोन नंबर दे दिया गया है के है, उन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है 5184। ठीक है, देन हाउ मेनी वैल्यू ऑफ के आर पॉसिबल्स, मतलब के की कितनी वैल्यू पॉसिबल्स होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब इन दोनों को जो एलसीएम आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसमें बेसिक मेथड यूज करेंगे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स करेंगे, मेथड्स यूज करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स क्या कहती है, जो भी नंबर्स हैं उसको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक कर दो, तो इसको इन जो नंबरों हैं वो उसको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे, इसको भी ब्रेक कर देंगे, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ठीक, तो क्या ब्रेक करते हैं, एलसीएम करेंगे इसका 8 ही आएगा ना, 864 फिर 2 4 3 2 2 2 6 2 उसके बाद 6 आएगा कि 1 आएगा, एक मिनट, सॉरी 8 4 आया, 3 आया, 2 आया, 2 आया। ठीक है, और फिर सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। ठीक, 6 आएगा, 2 आएगा, 1 0 8 आएगा, 2, ठीक 5 4 2 27, अब आधा यहाँ कर ले 27 3 9 3 3। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, तो इसको हम लोग किस तरीके से 728 को हम लोग किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, कितने टूज आ रहे हैं, मतलब कितने टूज आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6। ठीक है, और यहाँ पे 3 की पावर 3 कितने बार है 3 बार, तो ये हम लोगों ने प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक कर लिया। अब इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत आराम से ब्रेक करते हैं। ठीक, 2 5 ठीक 9 2। ठीक है, सब फिर क्या आएगा 1 2 1 आया, फिर 2 आया, फिर 9 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 आएगा 7। ठीक है, 7 सॉरी 6 4 8, फिर 2 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं 6 ठीक 4, फिर एक बचेगा 16 8, फिर यहाँ पे 3 आएगा, 3 2 4 2 1 6 2 2 8 1। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ 27 3 9 3 3। ठीक है 1। अब यहाँ क्या कि तो इसमें कितने पावर्स में ब्रेक हो रहा है, सॉरी थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है, 184। ठीक है, 2 की पावर कितने 1 2 3 4 5 6 में हो रहा है, 2 की पावर 6 आ रही है इसकी भी, और 3 की पावर 4 आ रही है। ठीक है, इसको भी हम लोग ने प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक कर लिया। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं एलसीएम, हम लोग जब भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर्स लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने 4 और 12 की बात की थी, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, 4 को जब हम लोगों ने ब्रेक किया था 2 की पावर्स में, ठीक है, और 12 को ब्रेक किया था प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे हम लोग हाईएस्ट पावर्स ढूंढ रहे थे, मतलब 2 की पावर्स हाईएस्ट क्या है और 3 की हाईएस्ट पावर्स क्या है, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 728 है, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या आ रही है 6 आ रही है, और यहाँ पे भी क्या आ रही है 2 की पावर्स 6 आ रही है। ठीक है, तो मतलब 2 हाईएस्ट पावर्स दोनों पे इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो सकती है
ठीक है, कुछ इससे इससे कम भी हो सकती है और इसके बराबर भी हो सकती है, मतलब 2 की पावर 6 के बराबर भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ये सिचुएशन हो सकती है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो 3 की पावर्स है वो कम है और यहाँ पे क्या है, 3 की पावर ज्यादा है। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं k की जो पावर होगी वो 3, जो k की जो वैल्यू होगी वो 3 की पावर 4 में होगी। ठीक है, 3 की पावर्स 4 भी इसमें होगा के। ठीक है, तभी यहाँ पे 3 की पावर्स 4 ली गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एलसीएम जब आया है तभी ये एलसीएम आया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या 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 पॉसिबल सिचुएशंस बन रही हैं। ठीक है, पहले हम लोग ये देखते हैं। 2 की पावर 6 के लिए, इसके लिए तो सही है। ठीक है, तो अब मतलब यहाँ पे जब 2 की पावर 6 में भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो k की पहले 2 में यहाँ पे k क्या आ सकते हैं, 2k क्या हो, यहाँ पे k की वैल्यू में 2 क्या क्या हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है। तो 2 की पावर 0 भी हो सकता है, 2 की पावर 1 भी हो सकता है, 2 की पावर 2 भी हो सकता है, 2 की पावर 3 भी हो सकता है, 2 की पावर 5 भी हो सकता है। ठीक है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक है, अब 3 में 3 की पावर 3, इसमें तो 3 की पावर 3 है और यहाँ पे 3 की पावर 4 आ रही है, तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 की पावर 4 होगी, हमेशा होगी, तभी यहाँ पे 3 की पावर 4 आएगी। ठीक है, तो मतलब इसके साथ 3 की पावर 4 भी इंक्लूड है, इसके साथ भी 3 की पावर 4 इंक्लूड है, इसके साथ भी 3 की पावर 4 इंक्लूड है। ठीक है, ठीक है, तो कितनी वैल्यू पॉसिबल्स हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 वैल्यू पॉसिबल हो रही है। अब आप लोग ये ना कहते ये भी वैल्यू पॉसिबल, 3 की पावर 4 भी पॉसिबल हो रही है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 0 क्या है, ये तो 1 ही है ना, तो यहाँ पे तो 3 हम लोग 2 की पावर 0 इसलिए लेंगे कि मैं बता रही हूँ कि 0 तक ले लिया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 की पावर 4 है, तो इसलिए यहाँ पे कितनी वैल्यू पॉसिबल हो रही है, 7 वैल्यू पॉसिबल हो रही है k की। ठीक है, k की 7 वैल्यू पॉसिबल्स होंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग ने इस तरीके के क्वेश्चन देखे हैं, करे हैं। अब हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम लोगों को ग्रेटेस्ट नंबर्स निकालना होगा या स्मॉलेस्ट नंबर्स निकालना होगा, उस तरीके के क्वेश्चन अभी करते हैं हम लोग। ये वाले क्वेश्चंस करने जा रहे हैं क्या, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर्स विच डिवाइड 1657 and 2037 and लिविंग रिमाइंडर्स 6 5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब क्या है, हम लोगों को ग्रेटेस्ट नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर्स फाइंड करना है जो कि इसको भी जो ग्रेटेस्ट नंबर आएगा वो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इस नंबर को भी डिवाइड कर, इस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और उनका रिमाइंडर क्या आ रहा है, मतलब डिवाइड करते टाइम उनका रिमाइंडर क्या आया है, 6 आया है, जब इसको डिवाइड किया और जब इसको डिवाइड किया तो 5 आ रहा है। तो हम लोगों को ग्रेटेस्ट नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है, अब हम लोगों को इसमें बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है, पर इसमें क्या कर दिया गया है, रिमाइंडर जब सेम है, ये केस ले लिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों को ग्रेटेस्ट नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है, अब ये तो ग्रेटेस्ट नंबर्स की बात हो गई। अब लीस्ट नंबर्स में अब हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन लीस्ट नंबर्स के लिए आता है, जैसे फाइंड द लीस्ट नंबर्स विच डिवाइडेड बाय 24 32 36 लीव्स द रिमाइंडर्स 19 27 31 रिस्पेक्टिवली। अब इसमें क्या है, लीस्ट नंबर्स ज्ञात करना है, जो कि लीस्ट नंबर याद करना है जो डिवाइड हो जाए। ठीक है, इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, वो लीस्ट नंबर हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, और उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 19 27 और 31। ठीक, तो ये हम लोगों को निकालना है। और सेम एज इट इज, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर्स के लिए केस पढ़ा है, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर में 6 और 5 सेम केस भी ले लें, सेम रिमाइंडर, तो वैसे ही यहाँ पे भी लीस्ट नंबर्स के लिए भी सेम केस होगा। ठीक है, अब कैसे करना है ये देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे एचसीएफ लगाए कि एचसीएफ नहीं, ये कैसे जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर्स व्हिच डिवाइड 1657 एंड 2037। मतलब जो ग्रेटेस्ट नंबर्स है वो डिवाइड कर रहा है ना इन दोनों नंबरों को। ठीक है,
और डिवाइड कर रहा है, और एचसीएफ में क्या होता है, जब भी एचसीएफ निकालना होता है जो नंबर, जिन भी नंबरों का, तो वो जो भी एचसीएफ आता है, सॉरी, जो भी एचसीएफ आता है वो डिवाइड करता है गिवन नंबरों को, जिन नंबरों का एचसीएफ निकाला है, ठीक है, वो जो भी एचसीएफ आया वो डिवाइड करता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, एचसीएफ लगाना पड़ेगा, तभी तो वो जो भी एचसीएफ आएगा वो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करेगा, ठीक है। चलो ये तो पता चल गया कि यहाँ पे एचसीएफ लगाना है, ठीक है। पर यहाँ पे अब लिविंग रिमाइंडर 6 और 5 है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगाए, क्या करें, जब इस तरीके के क्वेश्चन है तो क्या करेंगे हम लोग, जिन भी नंबरों के रिमाइंडर्स दिए जा रहे हो, जैसे इसको 6, इसका रिमाइंडर मतलब इन नंबरों का, इस नंबर का क्या रिमाइंडर आ रहा है, 6 आ रहा है, इस नंबर का रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, -6, और इसको कर देंगे 5 से, ठीक है, और इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई अदर नंबर होता तो और उसका रिमाइंडर गिवन होता तो वो लगा देते, ठीक है। इस तरीके की जब भी क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोगों को रिमाइंडर दिया हो और ग्रेटेस्ट नंबर्स पूछो और नंबर दिया हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1651, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टोटल। अब इसका एचसीएफ तो हम लोग निकाल सकते हैं इजली वे पे, ठीक है। अब इसका एचसीएफ हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है, ये तो इजी हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर्स व्हिच डिवाइड, ठीक है। अब इसका एचसीएफ आप लोगों का मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर्स दैट विल डिवाइड 43, 91, 183 so as to leave the same remainder in each case, ठीक है। जब भी इस तरीके के मतलब सेम रिमाइंडर जब हम लोगों को दे रहा हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे केस लिखा हो सेम रिमाइंडर का, ठीक है, सेम रिमाइंडर आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है डिफरेंट रिमाइंडर से, तो तब क्या करेंगे, जो भी नंबर्स है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेंगे, फिर इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेंगे, फिर इन दोनों नंबरों का डिफरेंस ले लेंगे और उनके बीच का एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट है दैट विल डिवाइड, ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ ही लगाएंगे, एलसीएम नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, जो भी ग्रेटेस्ट नंबर्स है वो इन नंबरों को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब अगर हम लोग एचसीएफ लगा दें तो जो भी एचसीएफ आएगा वो ग्रेटेस्ट नंबर्स होएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी सेम रिमाइंडर का केस हो तो क्या करेंगे, नंबर्स के बीच का डिफरेंस ले लेंगे, जैसे 43 माइनस 91, ठीक है। मॉड इसलिए लगा दिया है मैंने क्योंकि नेगेटिव साइंस की मॉड में कोई भी वैल्यू नहीं, मतलब कोई भी मान्य नहीं होता है कोई नेगेटिव साइंस का, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मॉड लगा दिया है, ठीक है। फिर 183 91 माइनस 183 हो गया, फिर 43 183 माइनस 43 हो गया, तो क्या आएगा 43 में 91 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लो 7 तो 11 और 8 और यहाँ पे 8 4 आ जाएगा, ठीक है, 48 सही है ना, हाँ 48 आएगा यहाँ पे, उसके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2 92 आएगा, ठीक, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 4 1, ठीक। अब इन दोनों के बीच का, और यहाँ पे ये एचसीएफ बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे एचसीएफ लिख देंगे, ये भी एचसीएफ हो जाएगा। तो हम लोग नहीं अब इन नंबरों के बीच का एचसीएफ तो हम लोग निकाल सकते हैं इसी वे पे, ठीक है। तो हम लोगों को जो यहाँ पे जो भी नंबर्स आएगा इनके बीच का जो भी एचसीएफ आएगा वो ग्रेटेस्ट नंबर्स होगा, ठीक है। तो इन्होंने ग्रेटेस्ट नंबर्स के क्वेश्चन देखे, क्या सीखा है, जब भी डिफरेंट रिमाइंडर्स हो, ठीक है, तो उन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे रिमाइंडर से, ठीक है, और उनके बीच का एचसीएफ निकाल लेंगे। जब भी ग्रेटेस्ट नंबर्स जब इस तरीके से विच डिवाइड्स, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर लिखा है ना लिखा विच डिवाइड करके लिखा हो, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हम लोग एचसीएफ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशंस में पढ़ा है एचसीएफ की कि वो जो नंबर्स जो एचसीएफ आता है वो डिवाइड करता है, ठीक है, गिवन नंबर्स को, जिन भी नंबरों का एचसीएफ निकाला है, ठीक है।
और यहाँ पे सेम है तो नंबर्स के बीच का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है, मॉड लगा के, तो वही करें और उनके बीच का एचसीएफ निकाल लेंगे, तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। अब अगर यही केस अब लीस्ट नंबर्स के लिए आता है, फाइंड द लीस्ट नंबर्स विच डिवाइडेड बाय। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोगों को, वो लीस्ट नंबर्स ज्ञात करना है जो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिवाइडेड बाय, मतलब लीस्ट नंबर्स वो ज्ञात करना है जो इन सारे नंबरों को डेढ़ से डिवाइड हो जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम का केस लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एलसीएम की डेफिनेशन में यही पढ़ा, जो भी एलसीएम आता है वो तो वो गिवन जिन भी नंबरों का एलसीएम निकाला है उससे डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक, एलसीएम लेंगे, तो इनके बीच का हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ऑफ, अब हम लोगों ने, अभी मैंने क्या कहा था, यहाँ पे हम लोगों ने इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग वो चीज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, पहले हम लोग डिफरेंस अच्छा लेके देखते हैं। 24 में 19 को घटा के देखते हैं तो क्या आता है, 5 आ रहा है, ठीक। 32 में 27 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो 5 आता है। 36 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो क्या आता है, 31 को 5 आता है, मतलब सेम आ रहा है, ठीक है, तो सेम रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर तो सेम आ रहा है, तो क्या आएगा, तो इनका एलसीएम ले लेंगे इन नंबरों के बीच का, ठीक है, और उसको जो भी रिमाइंडर आया है, जैसे यहाँ पे 5 आया, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, ये उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो नंबर्स आ जाएगा वो हमारा लीस्ट नंबर्स आ जाएगा, जो भी नंबर्स आएगा, पहले इन नंबर्स के बीच का एलसीएम निकालेंगे और उसको इन नंबर्स के बीच का जो भी डिफरेंस आया है रिमाइंडर से, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो नंबर्स आएगा वो हमारा लीस्ट नंबर होगा, ठीक है। पर कभी ये सिचुएशन हो सकती है कि यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोगों को फिर से शो कर देगा, रिमाइंडर शो कर देगा, तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है, वो अभी मैं क्वेश्चन उस तरीके के बताऊंगी, ठीक है। पर अगर इसमें सेम रिमाइंडर कर दिया जाए तब कैसे होगा, ठीक है, तब कैसे होगा, जैसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट में क्या गया था, डिफरेंट पहले लिया गया था, अब यहाँ पे सेम भी ले लिया गया, यहाँ पे सेम होगा तो क्या करेंगे, सेम के केस में हम लोग -5 नहीं करेंगे, तब क्या करेंगे हम लोग, सेम के केस में हम लोग +5 कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंट में लेने की जगह सेम रिमाइंडर लिख देते हैं, रिस्पेक्टिवली सेम रिमाइंडर आता है इन ईच केस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देते, जो भी सेम रिमाइंडर आया है, सेम रिमाइंडर मतलब यहाँ पे गिवन होगा हम लोगों को सेम रिमाइंडर, ठीक है, तो जो भी रिमाइंडर आएगा, जैसे यहाँ पे लिख देते सेम रिमाइंडर 2 आ रहा है, ठीक है, मतलब हम लोगों को रिमाइंडर शो कर दिया गया है, तो यहाँ पे क्या कर देते, प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जब भी डिवाइड विच डिवाइड्स, तो यहाँ पे एचसीएफ लगाएंगे, और डिवाइडेड बाय बोल रहा है तो वहां पे एलसीएम लगाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला, जब हम लोगों को रिमाइंडर्स अलग अलग तरीके के रिमाइंडर्स दिए जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब हम लोगों को रिमाइंडर गिवन होगा, ठीक है, एक ही रिमाइंडर गिवन होगा, तो हम लोग प्लस का साइन लगे, एलसीएम निकाल के प्लस जो भी रिमाइंडर गिवन हो, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है, के आ जाए, के लिख देते हैं, कोई कुछ भी रिमाइंडर आ जाए तो उस करके जो भी नंबर्स आएगा वो हमारा लीस्ट नंबर्स होगा, ठीक है, लीस्ट नंबर्स होगा। उस तरीके के क्वेश्चंस किए थे जहां पे हम लोगों को ग्रेटेस्ट नंबर्स निकालना था, ठीक है। अब हम लोग उस तरीके से क्या करेंगे जहां पे ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ 4 डिजिट निकालना है, ठीक है, हम लोगों को वो ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ 4 डिजिट निकालनी है जो विच इज डिविजिबल बाय 15, 20, 40 और 75 से, मतलब वो ग्रेटेस्ट नंबर्स की 4 डिजिट निकालनी है जो इन 4 नंबरों से डिवाइड हो जाए, ठीक है, इन 4 नंबरों से डिवाइड हो जाए, ठीक है, या
बोल रहा है ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ 4 डिजिट विच इज डिवाइडेड बाय 16, 20, 36 एंड लीव्स द रिमाइंडर 4 इन ईच केस। ठीक है, मतलब 4 डिजिट की वो 4 डिजिट के वो नंबर्स जो इन नंबरों से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर क्या दे देगा 4 दे। ठीक है, इन ईच केस, सारे केसों में रिमाइंडर क्या दे 4 दे। ठीक है, अब और अभी हम लोगों ने लीस्ट नंबर्स के या स्मॉलेस्ट नंबर्स के बारे में एक बात की थी, जैसे स्मॉलेस्ट नंबर्स की बात की थी। तब हम लोगों ने वहां पे डिजिट की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, डिजिट की बात कर रहे हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5। ठीक है, मतलब 3 डिजिट की वो स्मॉलेस्ट नंबर्स जो इन नंबरों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स क्या होती है या ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर्स क्या होती है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स क्या होती है या स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स क्या होती है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स क्या होगी जब हम लोगों से बात की जाए। ठीक है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स हमेशा 999 मतलब 4 बार 9 लिख दो। ठीक है, इसके बाद तो इसके बाद अगर हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो तो 5 डिजिट की ना बन जाएगी ना। 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ये तो 5 डिजिट की नंबर्स बन जाएंगे ना। ये जो नंबर्स है वो 5 डिजिट का बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कौन सी 4 डिजिट नंबर्स है, यही होगा लास्ट में। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट। अब यहाँ पे 3 बोलता तो एक 9 हटा देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 बोलता है तो एक 9 ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। अब जैसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स की बात बोल रहा है, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट क्या हो सकती है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स क्या हो सकती है, 100 होगी। क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि इसके बाद अगर हम लोग पीछे जाएंगे तो क्या होगी, इसके बाद अगर हम लोग -1 कर देंगे तो 99 आएगी, तो 2 डिजिट नंबर्स बन जाएगी। तो स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, 100 होगी। अब यहाँ पे 4 डिजिट बोलता तो यहाँ पे 0 लगा देते एक और। ठीक, 5 बोलता है तो एक और 0 लगा देते, तो वो स्मॉलेस्ट 4, 5 डिजिट बन जाती। ठीक है, तो हम लोगों ने तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट और 5 डिजिट ये तो हम लोगों ने अपने एज्यूम मान लिया कि क्या होती है जनरली। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होगी जो इस नंबरों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैंने क्या बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, ये जो भी नंबर्स है वो डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखा है ना, डिविजिबल बाय है, मतलब जो भी 4 डिजिट नंबर्स है वो डिविजिबल बाय है इन नंबरों से। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एलसीएम का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग कहीं पे भी एचसीएफ करेंगे क्योंकि यहाँ पे बाय यूज कर लिया, डिविजिबल बाय बोल रहा है। ठीक है, तो हमेशा एलसीएम का यूज करेंगे, कभी भी एचसीएफ का यूज नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक डेफिनेशन से ही एलसीएम की कहती है। ठीक, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 15, 20, 40, 75। ठीक है, 15 एलसीएम निकालते हैं इनका, 15, 20, 40 और 75 का। 2, 15, 10, 20, 75, 2, 15, 5, 10, 7, 2, 15, 5, 5, 7, 3, 5, 5, 5, उसके फिर यहाँ पे क्या जाएगा 2 और 5, फिर 5, 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4, 4 1 8, 1 24, 24 5 120। ठीक है, 120 सही है। 2 दूनी 4, 4 2 4 और 2, 4 2 8, 8 और 3 24, 24 5 120। ठीक, 120 और 5 कितना आएगा, 600 आएगा। ठीक है, 12 पंजे 60 होता है, हाँ 600 आया। ठीक है, अब हम लोग ने क्या मान ली है, लेट कर लिया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स 99, मतलब 9999 है। ठीक है, लेट कर लिया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट नंबर्स क्या है, ठीक है।
अब ये बताओ इन सबका जो एलसीएम जो आया है 1600 है, वो इसको अगर डिवाइड करेंगे जो भी रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, जो भी रिमाइंडर आएगा, ठीक है, डिवाइड करके देखते, पहले देखते क्या रिमाइंडर आता है, फिर बताएं हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, 2 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे 3 बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे 9 बच रहा है 2, उसके बाद यहाँ पे 9 कर देंगे, फिर लेंगे हम लोग 6 से करते हैं, ठीक, 36, 7 ले लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हो जाएगा 399, ठीक, 399 बचेगा। 399 को मतलब यहाँ क्या आया है, जो इतनी वैल्यू ज्यादा, अब तो ये डिवाइड होगा नहीं 600 से, ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर जो बच रहा है ये रिमाइंडर है, ठीक है, ये रिमाइंडर है इतना ज्यादा, मतलब 600 को इससे डिवाइड किया है तो इतना रिमाइंडर हम लोगों को बच रहा है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इतनी वैल्यू हम लोगों ने ज्यादा ले ली है, 399 वैल्यू ज्यादा ले ली है 9999 में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0069, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9600, ठीक है, 9600 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे मैंने यहाँ पे 9600 आ गया है, ठीक है, तो जो तो मतलब 600 इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा 9600, ठीक है, 9600 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, ठीक, तो जब 600 इसको डिवाइड करेगा तो अब एलसीएम इसके क्या है, इसके जो है वो मल्टीपल्स है 600 के, ठीक है, मतलब 15 भी जब इसको डिवाइड करे 600 को, 600 इसको डिवाइड करे तो मतलब 15 इसको भी डिवाइड करेगा, 20 भी इसको डिवाइड करेगा, 40 भी इसको डिवाइड करेगा और 70 भी 5 भी इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो मतलब इसका जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स जो आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे 9600 आ जाएंगे। अब फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 16 एंड लीव्स द रिमाइंडर्स 4 इन ईच केस। ऐसे यहाँ पे भी करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इन नंबरों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, इन नंबरों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक, एज इट इज जैसे यहाँ पे इसके लिए किया है वैसे हम लोग यहाँ पे भी कर लेंगे, ठीक है, नंबर्स ले लेंगे, उसके ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यहाँ पे मान लेंगे, ठीक, फिर डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो नंबर निकल आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो गिवन नंबर होगा, ठीक है, उस गिवन नंबर्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे जो भी यहाँ, जैसे यहाँ पे 9600 आया है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोगों को रिमाइंडर्स गिवन, जो भी रिमाइंडर्स गिवन होता, ठीक है, उसको यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे ऐड कर देते, पर यहाँ पे कोई रिमाइंडर गिवन नहीं है तो हम लोग ने यहीं तक कर दिया है, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा इसके लिए, इस केस में। पर यहाँ पे क्या है, हम लोगों को लीव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, मतलब इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम ऑफ 16, 24, 36 जो भी एलसीएम आएगा, ठीक है, उसको 4 डिजिट नंबर से डिवाइड कर देंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक, इसे डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर जो भी नंबर आएगा उसको इस रिमाइंडर से ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वो हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को आता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स। अब ये कैसे करेंगे, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स में पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे एलसीएम यूज करेंगे, कैसे, यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं डिवाइडेड बाय बोल रहा है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग एलसीएम का यूज करेंगे, ठीक है, एलसीएम का यूज करेंगे, एलसीएम ऑफ 3, 4, 5, ठीक, तो इसका एलसीएम क्या होएगा, यहाँ पे तो कुछ कॉमन है नहीं तो क्या हो जाएगा 3, 4 का 4 से मल्टीप्लाई कर 12, 60 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे 60 है
अब 60 और स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर हमने क्या बताई थी, जनरली क्या होती है स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर 100 होती है, ठीक, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर्स 100 होगी, ठीक है, ठीक, तो ये 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 40 बचेगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग 100 से 40 को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट कर देते तो वो क्या आती, हम लोगों की ग्रेटेस्ट आ जाती, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके जो भी बचता, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या बचता 60 तो बचता, ठीक है, तो उन लोगों की वो ग्रेटेस्ट आ जाती, तो वो नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट चाहिए, ठीक है, स्मॉलेस्ट चाहिए, ठीक। 60 आती और 60 का हम लोग इससे फिर क्या मिनट को अभी हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, जो भी नंबर्स आए थे उसको हम लोग ने, जो भी रिमाइंडर बचे थे उसको सब्ट्रैक्ट करते तो वो हमारा नंबर हो गया था ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर्स हो गए थे। तो यहाँ पे 60 वो तो फिर हमारा ग्रेटेस्ट नंबर्स बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लोगों को जबकि क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट से निकालना है, ठीक है, इस केस के लिए ग्रेटेस्ट बन जाएगा, ठीक। स्मॉलेस्ट निकालना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 60 माइनस 40 कर देंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ क्या कर देंगे 60 यहाँ पे 60 माइनस 40 निकाल लेते, मतलब इसके बीच का, डिवाइजर के बीच का और इसके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, 20 आएगा 60 माइनस 40, ठीक है। तो 20 आया, 20 में 100 को 100 से ऐड कर देंगे, ठीक है, 100 से ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 120 आएगा, ठीक है। तो जो 120 हो जाएगा वो हमारा स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, क्योंकि वो इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो, जो कि इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो रहा होगा और 60 से भी डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि ठीक है 60 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते 60 होते तो वो हम लोगों की ग्रेटेस्ट हो जाती, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट कर देते तो वो हम लोगों को आंसर नहीं होती। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है, इतना याद रख लो, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर्स लेने के बाद भी जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको पहले डिवाइजर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जो भी डिवाइजर रहेगा उसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वो हमारा नंबर्स आ जाएगा। अब तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब जब हम लोगों को दे दिया जाए रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर अगर हम लोगों को गिवन कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे लीव्स द रिमाइंडर 4, ठीक है, ये भी गिवन कर दिया जाए तो क्या करेंगे, जो भी नंबर्स आया है उसमें वो रिमाइंडर्स ऐड कर देंगे, ठीक है, जो भी नंबर्स आया है उसमें वो रिमाइंडर्स ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो नंबर्स आ जाएगा तब हमारे स्मॉलेस्ट नंबर्स आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग ग्रेटेस्ट के केस पे कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चंस किए, इस तरीके के क्वेश्चंस एलसीएम और एचसीएफ के बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है।